हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ परेड एनीमे का एपिसोड नंबर 5। तो पहले वाले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बिना फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ब्लैक हेयर्ड गर्ल जो कि एक सपना देख रही है। सपने में वो देखती है जिमी नाम के एक लड़के को और कैसे वो फ्रेंडशिप करता है एक लड़की से। वो सपना देख के तुरंत उठ जाती है और हमें पता चलता है कि वो सेम सपना कई दिनों से देख रही है। और इसके बाद वो जाती है डेकिम के पास। वहाँ पे वो डेकिम को देखती है कि वो रोलेट का जो पैनल है वो चेंज कर रहा है और ये देख के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो उस पैनल पे इमेज बनी हुई थी नए वाले में वो वही सेम इमेज थी जो वो सपनों में देख रही थी अपने। इसके बाद डेकिम के जो माइंड में कुछ मेमोरीज सेंड कर दी जाती है जो नए गेस्ट आने वाले हैं दो यहाँ क्विंडे किम में। ये देख के डेकिम को थोड़ा ऑड फील होता है। वो दोनों के दोनों बंदे एंटर होते हैं और हमें पता चलता है कि एक उनमें से मिडल एज मैन है और एक छोटा बच्चा है। तो वो दोनों के दोनों क्विंडे किम में आ जाते हैं और अपनी सीट ले लेते हैं। डेकिम उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है यहाँ पे आने से पहले की, कुछ मेमोरीज है तुम्हारे अंदर। तो जो मैन होता है वो बोलता है कि उसे कुछ मेमोरीज तो याद है इस प्लेस के बारे में और डेकिम के बारे में, और शायद जानता है इन्हें। और जो लड़का ऐसे पूछता है वो छोटा बच्चा बोलता है कि उसको कुछ याद नहीं है और उसके अंदर कोई मेमोरीज नहीं यहाँ पे आने से पहले की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोना को, जो कि एक जगह में एक बूढ़े आदमी के साथ बिलियर्ड्स का गेम खेल रही है। गेम खेलने के दौरान ये डिस्कशन करते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि नोना कितने समय से जो है मैनेजर बनी हुई है। ये अब चर्चा करते हैं आपस में, और किस चीज़ की मैनेजर है ये हमें अभी रिवील नहीं करा गया यहाँ पे। इसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंडे किम के अंदर, जहाँ पे जो आदमी होता है वो एक बियर की ड्रिंक लेता है और जैसे ही वो एक सिप लेता है उसे तुरंत याद आता है कि वो यहाँ पे पहले भी आ रखा है और डेकिम को वो जानता है। उसके अंदर सारी मेमोरीज आ जाती है और कि वो बंदा यहाँ पे उस पे आ चुका है, वो ये बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वापस से नोना को और उस बूढ़े आदमी को, जहाँ पे इनका मैच अभी भी चल रहा है और ये और भी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। और नोना और ये दोनों के दोनों डिस्कशन करते हैं जॉब के बारे में, आर्बिटर की और एक मैनेजर की। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि जो ओल्डर ये मैन है इसे ज़्यादा नॉलेज है नोना से ज़्यादा बाकी सब चीज़ों के बारे में, और ये दोनों के दोनों गॉड को भी मेंशन करते हैं अपनी बातों के बीच में। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मैन था क्विंडे किम में, उसने उस छोटे बच्चे को पकड़ लिया है और बोल रहा है कि मैं इसे मार दूंगा अगर तुम आगे बढ़े तो। और उसके बाद वो आदमी उस लड़के को मारने की धमकी देता है डेकिम को और बोलता है उसे वहाँ से बाहर जाने दो। लेकिन तभी डेकिम अपनी पावर्स का यूज़ करके उसे स्ट्रिंग से बांध देता है। और जैसे वो ये सब कर रहा होता है उसे एक आवाज़ आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है और जो वो छोटा बच्चा है वो जो पीछे से उसने ब्लैक हेयर्ड गर्ल को बेहोश कर दिया है। और डेकिम ये देख के हैरान हो जाता है, वो तुरंत उस बच्चे को भी स्ट्रिंग से बांध देता है। और तभी हमें पता चलता है इस बच्चे की असली फॉर्म और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें रिवील होता है कि ये और कोई नहीं, ये भी एक आर्बिटर ही है, इसका नाम है घिंटी। और इसके बाद ये डेकिम से बोलता है कि तुमने उस लड़की पे जजमेंट क्यों नहीं करी अभी तक। तो डेकिम उसे बताता है ब्लैक हेयर्ड गर्ल के बारे में कि जब वो यहाँ पे आई थी क्विंडे किम में तो उसे सारी मेमोरीज याद थी कि वो मर चुकी है और इसलिए वो उस पर जजमेंट पास नहीं कर पाया और उसके साथ गेम नहीं खेल पाया, और इसलिए उसके बाद जो है उसकी सारी मेमोरीज ही इरेज कर दी गई थी। और फिर वो बोलता है घिंटी कि क्या उसे पता चल गया कि अपने ह्यूमन के बारे में उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई है। तो डेकिम उसे बोलता है कि नहीं, उसकी मेमोरीज अभी तक वापस नहीं आई है। तो घिंटी बोलता है तो वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो डेकिम उसे बताता है कि वो मेरी असिस्टेंट है और वो जजमेंट पास करने में मेरी मदद कर रही है। और वो उसे ये भी बोलता है कि उसके जो जजमेंट है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है और वो बहुत ही बढ़िया है इन सब कामों में। तो घिंटी बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, एक ह्यूमन के साथ तुम यहाँ पे असिस्टेंट बना के उसके साथ जजमेंट पास कर रहे हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। और वो गुस्से में आ जाता है घिंटी और अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अटैक कर देता है डेकिम के ऊपर। डेकिम भी बचने के लिए उस पर काउंटर अटैक करता है और इन दोनों की फाइट चलती है कुछ देर तक। इसके बाद जो घिंटी होता है वो जैसे ही अटैक कर रहा होता है डेकिम के ऊपर, तभी वहाँ पे नोना आ जाती है और उसका मुंह नीचे पटक देती है और उसे पकड़ लेती है घिंटी को। इसके बाद वहाँ पे वो डेकिम से बोलते कि तुम इस बेवकूफ़ से फाइट कर रहे थे। फिर उसके बाद वो बोलते कि क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। डेकिम बोलता है नहीं।
तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्विन मेमोरी टेस्ट के बारे में पता है। तो वो कहता है कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस मैंने सुना है इसके बारे में। तो फिर उसके बाद वो उसे बताती है, बोलती है कि यहाँ पे क्या होता है जब गेस्ट अराइव होते हैं उससे पहले। तो डैगिम उसे बताता है कि उनकी कुछ मेमोरीज़ जो होती है वो कंपाइल करके और हमारे आर्बिटर्स के मेमोरी के अंदर सेंड कर दी जाती है, जिससे हम जजमेंट पास कर सकें। तो वो बोलती है, नोना तो आज क्या हुआ? तो डैगिम बोलता है कि आज कुछ और चीज़ हुई, जो लड़का था छोटा उसकी मेमोरी सेंड नहीं करी गई। तो इसके बाद जो नोना होती है वो उसे बोलती है, और तुमने जो वो मैन था उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तुम बीच में, और कि तुमने उस लड़के पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम कितने बेवकूफ़ हो। और इसके बाद वो कहती है कि जो क्वीन जो टेस्ट करती है इस चीज़ का, ये आर्बिटर के जो ऊपर है, ये टेस्ट टाइम टू टाइम कराया जाता है जिससे हम देख सकें इनको। और इसके बाद जो है हमें ये वैसे रिवील नहीं करा गया ये क्वीन नाम की जो शख्स है ये कौन है। इसके बाद नोना उसे बताती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी पर्सन की मेमोरीज उसे याद ना हो। मरने के टाइम पे चाहे जो है मेमोरीज थोड़ी धुंधली हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो मेमोरीज है वो रहती ही है। और वो उसे ये भी बताती है कि आर्बिटर का काम है कि कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में डालना है उन्हें, उन लोगों को, जिससे वो उनके अंदर की डार्क सोल देख सके और पास कर सके अपनी जजमेंट को। इसके बाद डैकिम उससे माफ़ी मांगता है। तो नोना उससे बोलती है कि अगली बार से अगर कुछ ऐसा हुआ कि किसी की मेमोरीज तुम्हें सेंड नहीं करी गई तो गेम को कैंसिल कर देना और मत खेलना। और इसके बाद डैकिम बोलता है ठीक है। फिर नोना वहाँ से जा रही होती है। डैकिम उससे बोलता है कि मैं इस आदमी का क्या करूँ जो यहाँ पर है। तो वो नोना बोलता है ये एक डमी है सिर्फ, जो कि कुछ फेक मेमोरीज़ के साथ ट्रांसफ़र करके इसे यहाँ भेजा गया था तुम्हारे टेस्ट के लिए। तो डैकिम बोलता है ओके। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे एक नई कैरेक्टर है, और ये एक लड़की है जिसका जो शक्ल है वो थोड़ी अजीब सी है। इसका स्कल हेड इसने पहन रखा है सर के ऊपर, डार्क स्किन है इसकी, और इसका नाम है कास्ट्रा। नोना इसके पास आती है और यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बातचीत वगैरह चलती है। तो ये बंदी है, ये डेथ देख रही है लोगों की एक मशीन के ऊपर कि कहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं। ये नोना को नोना इससे बोलती है कि एक सिचुएशन क्या चल रही है। तो जापान के ऊपर जो मैप है वो पॉइंट होता है और ये नोना को बताती है कि जो डेथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है यहाँ पे, और 7,000 लोग हर घंटे मर रहे हैं। इसके बाद जो है नोना याद करती है उस बूढ़े आदमी की जिसका नाम ऑक्यूलस था, उसकी बात याद करती है वो जब उसने बोला था कि थोड़ी बहुत बोर्डम को कम कर देने से बहुत ही अच्छा फील होता है, और वगैरह वगैरह उसकी बातचीत वगैरह याद करती है और बोलती है कि वो पर्सन मेरे को बहुत इरिटेट करता है। इनकी बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जो डैकिम है वो पिछले 5 साल से आर्बिटर की जॉब कर रहा है यहाँ पे। और नोना उसे ये भी बोलते हैं लड़की को कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी वो इतना बेवकूफ़ होगा अभी भी इतने टाइम काम करने के बाद भी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंडेकिम में, जहाँ पे जो गिंटी और क्लेविस है वो वहाँ से चले जाते हैं। गिंटी बहुत ही गुस्से में डैकिम को लेके, जो क्लेविस है वो उसे डमी को लेके वहाँ से निकल जाता है और गिंटी भी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जो डैकिम है वो ब्लैक हेयर्ड गर्ल को लेकर रूम में चले जाता है और उसे वहाँ पर रख देता है। और एपिसोड जो एंड होता है वो वहीं से होता है जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, जहाँ पे ब्लैक हेयर्ड गर्ल अब दोबारा सपना देख रही है वही सेम, जहाँ पे हमें अब रिवील होता है कि जो वो लड़का था जो वो सपने में देख रही थी उसका नाम जिमी है और लड़की का नाम शैवो है, और जो वो लड़की है वो सुन नहीं सकती है। तो इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये जो लड़की का नाम है वो उस लड़का जो जिमी है उसकी मदर उसे रिवील करती है और बताती है कि वो लड़की सुन नहीं सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहीं पे। अब क्रेडिट शुरू होते हैं और क्रेडिट ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है नोना को, वो वही बुक पढ़ रही है जो सपना वो देखती है ब्लैक हेयर्ड गर्ल, और उसके बुक के कवर के ऊपर उन दोनों कैरेक्टर की इमेज बनी हुई है जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल के सपने में आते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में हमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि हमें 2 नए कैरेक्टर दिखाए गए हैं जैसे कि ऑक्यूलस और कास्ट्रा। इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया इस एपिसोड में। और ये भी बताया गया है कि जो डैकिम है वो पिछले 5 साल से आर्बिटर की जॉब कर रहा है यहाँ पे, और नोना है वो सभी आर्बिटर्स की मैनेजर या फिर बॉस है। ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ आपको। और एक और चीज़ की जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है वो भी एक ह्यूमन थी जो मरने के बाद या क्विंडेकिम में आई थी, लेकिन उसे सारी मेमोरीज याद होने के कारण जो है उसका जजमेंट नहीं कर पाया डैकिम, और उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी गई है अभी के लिए। और नोना ने उसका जो जजमेंट पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया है कुछ टाइम के लिए, और उसे डैकिम का असिस्टेंट बना दिया तब तक के लिए। तो और ये एक और चीज़ बताई गई है कि वो सपना क्यों देख रही है, वो जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है बार बार सेम, और नोना वही सपने से रिलेटेड जो बुक है शैवो नाम की वो क्यों पढ़ रही है। इनका क्या कनेक्शन इन सब चीज़ों का।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन की अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में विद नेक्स्ट एपिसोड। सो तब तक के लिए सायोनारा और बाय।